ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने बारे में आपको बताऊं। मेरा नाम नवाज हुसैन है। मैं इंडिया का वन ऑफ द यंगेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूं। इसी के साथ साथ मैं यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हूं। मेरी खुद की एक मोबाइल एक्सेसरीज की कंपनी है, जहां पर मैं दिल्ली से और चाइना से इंपोर्ट करता हूं मटेरियल्स को अपने ब्रांड के अंदर। इसी के साथ साथ अब तक मैं 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप कर चुका हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी भाई, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है। अब थोड़ा सा और मैं मजीद अपने बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी हम किसी से पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने मजीद बहुत सारे ट्रेनर से सीखा होगा, लेकिन मेरी पढ़ाने की स्टाइल थोड़ी सी अलग है। ये हमारा फर्स्ट डे है। हम आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट डे पे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप मेरे बारे में जाने, थोड़ा सा मैं आप लोगों के बारे में जानूं, ताकि हम यूज टू हो जाएं एक दूसरे के साथ, और कंफर्टेबल तरीके से एक दूसरे के साथ हम इस ट्रेनिंग्स को आगे ज्वाइन कर सकें, है ना। तो मैं स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ये मैंने कर दिया आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर। नहीं आ रही है भाई। मेरी स्क्रीन आ रही है आपके सामने? नहीं आ रही है। अब देखिए, अब आ रही है मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने? आ रही है भाई। अभी आ रही है। आ आके रही, चली चलिए। गई। आ रही है। अभी भी आ रही है या हट गई है अभी? हट गई है भाई। हट गया सर। अब आई है। अभी हो गई शेयर, अभी शेयर हो गई। जी आ रही है, जी आ रही आवाज है। कीजिए। आ गई भाई। की फोटो दिख रही है। जी, अब दिख रही है। दिखेगी, थोड़ी देर में दिखेगी, थोड़ा देख रही है, देख रही है, देख रही है। नेट का। अभी दिख रही है, हाँ। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ये मेरे उस्ताद हैं, इनके साथ एज एन असिस्टेंट ट्रेनर मैंने काम किया है। इन लोगों को जानते हैं क्या आप? जी सर, जी जानते हैं, जी मुनव्वर बिल्कुल सर जानते हैं। हैं। जी, मुनव्वर जमा सर हैं, ये मेरे उस्ताद हैं। इनके साथ एज एन असिस्टेंट ट्रेनर मैंने काम किया। बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स इनके थ्रू मुझे मिले हैं। मुनव्वर जमा सर है। आप लोग प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी बोलो नवाज भाई। अनम्यूट कीजिए प्लीज। ऐसे मजीद चीजें हैं, आप लोग जाके बाद में चेक कीजिएगा। थोड़ा सा ये मेरी तरफ से इंट्रोडक्शन था। तो बैक टू द टॉपिक, हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो भाई, आज हम सीखने वाले हैं कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं, अपनी इनकम सोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, एक अच्छी खासी इनकम सोर्स को ढूंढ रहे हैं। तो भाई, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी इनकम बढ़ जाए, जिससे हमारी स्किल्स बढ़ जाएं, जिससे हम लाइफ में अच्छा ग्रो कर पाए। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ने से पहले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने से पहले, उसके टूल्स को सीखने से पहले हमें जरूरत है कि हम उसके बारे में बेसिक पढ़ें। जब तक हमें किसी चीज का बेसिक नहीं पता होगा, तब तक हम उसके ऊपर कमांड हासिल नहीं कर सकते। तो भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये कौन बताएगा मुझे? थोड़ा सा आप लोग बताइए मुझे, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोगों को एआई के बारे में कितना पता है। जी एआई वो रहती है जिसके अंदर जैसे जो यूट्यूबर रहते हैं एआई से वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर छोड़ते हैं और उससे अपने जी जैसा जी। बोलने के तरीके से उससे वीडियो बनाते हैं। अच्छा, भाई ने बोला है कि एआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ यूट्यूबर्स वगैरह या जो कंटेंट क्रिएटर है वो वहां से वीडियोस बना सकते हैं। चलिए ठीक है, ये एक एआई का पार्ट है। एआई बहुत बड़ी चीज है, जिसके बारे में मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेलो। सीख रहा है।
और जिसके आप लोग प्लीज अपने माइक को अनम्यूट हेलो। कीजिए। आप लोग प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है मैं आपको बताऊं। एआई आर्टिफिशियल ऐसा मॉडल इंटेलिजेंस है जिसको हम ट्रेन करते हैं कि वो ह्यूमन के जैसे सोच सके, समझ सके और खुद डिसीजन ले सके। वेरी गुड। तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा मॉडल है जो इंसान की तरह सोच सकता है, खुद से डिसीजन ले सकता है। बहुत शानदार तरीके से आपने इस बात को समझाया। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कहाँ से हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चीज है ना, एआई जिसको बोलते हैं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। क्या सर, कैसे बहुत पहले से चला आ रहा है? ये तो हमारे बीच में अभी आया है, हमने अभी अभी देखा है, 6 महीने 1 साल पहले। आप बोल रहे बहुत पहले से चला आ रहा है। देखिए, भले ही एआई आप लोगों के बीच अभी आया है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है इस दुनिया के अंदर। अब वो कौन यूज करता था? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो आईटी सेक्टर्स हैं, जो लैब टेक्नीशियंस हैं, ये सारे लोग एआई को यूज करते थे। लेकिन अब उन्होंने एआई को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है सो दैट जो जनरल पब्लिक है, जो स्टूडेंट्स हैं सॉरी, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशंस हैं, और जो लोग टेक्नोलॉजी को यूज करना जानते हैं, वो भी एआई को यूज कर कर अपने लाइफ को इजी बना सकते हैं, अपने काम को आसानी के साथ कर वो है सकते हैं। छोटा। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी क्लियर है, क्लियर है जी, क्लियर है, क्लियर क्लियर है। है। इस्लाम भाई अपना म्यूट कीजिए, बच्चे की आवाज आ रही है। चलिए, आप लोगों के सामने स्क्रीन विजिबल हो है क्या? बताइए। नहीं, अभी तो ब्लैक ब्लैक दिख रही है बस। अभी दिखी, अभी दिखी है। हाँ अब दिखाई दे रही है। चलिए, सामने आपको दिख रहा होगा एआई फॉर बिगनर्स। दिखा आप लोगों को? जी दिख रहा जी है। जी, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए, दिख रहा है। तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि पहले जमाने में जो लैब टेक्नीशियंस होते थे, आईटी सेक्टर्स के लोग होते थे, उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता था, और वही लोग यूज कर पाते थे। हम जैसे आम लोग तक एआई जैसी चीज थी ही नहीं। हमें पता ही नहीं था कि एआई जैसी चीज भी इस दुनिया में आएगी और हमारे काम को इतना आसान कर देगी। अब भाई मुद्दा ये उठता है कि एआई क्या है। एआई एक सब्जेक्ट की तरह भी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, ताकि आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं, वो इजीली एआई को समझ के अपने काम को एज ए इंजीनियर लेवल पे, एज ए डॉक्टर लेवल पे, या फिर एज ए प्रोफेशनल लेवल पे कर सकें, और इजीली अपने काम को कर कर एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकें। अब भाई कौन कौन एआई को यूज कर सकता है? कोई डॉक्टर है वो भी कर सकता है, कोई फार्मर है, कोई खेती करता है। अब उसको जानना है कि मेरी ये जमीन कैसी है, मेरी ये मिट्टी कैसी है, मेरी ये फसल कैसी है, मेरी ये सीड कैसा है, मेरा फर्टिलाइजर कैसा है। मैं फोटो डाल दूंगा खेत का, और एआई से पूछूंगा कि बताओ इसमें कौन सी फसल मुझे करना चाहिए, कौन सी फसल नहीं करना चाहिए। या फिर मैं एआई के थ्रू ये जान सकता हूँ कि मेरी फसल पीली पड़ गई है, मेरी फसल में ये प्रॉब्लम आ गई है, तो कैसे मैं कौन सा फर्टिलाइजर यूज करूँ, कौन सा इंसेक्ट किलर यूज करूँ, ताकि मेरी फसल हेल्दी बन सके। कोई नर्स है, कोई स्टूडेंट है जिसको कॉलेज के लिए प्रेजेंटेशन बनाना है, कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट बनाना है ना। कोई हाउसवाइफ है जो अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, ये एज ए एफिलिएट मार्केटर या एज ए बिजनेस वुमेन एआई को यूज कर सकते हैं।
अब मुद्दा आता है कि एआई को इंटीग्रेट कैसे काम में किया जाता है ताकि एआई हमारे काम में यूज में आए। हमने बहुत सुना है कि एआई एआई एआई, भाई एआई को यूज में कैसे लाते हैं नवाज सर? हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि एआई सिर्फ वीडियो में ही काम में आता है। हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि एआई सिर्फ पूछने के ही काम आता है, एआई से फोटोज बनाने का काम आता है। ये सब नहीं है। आज के जमाने में बताना चाहता हूँ कि 30 से 35% वर्ल्ड का जो इकोनॉमी चल रही है वो एआई के ऊपर डिपेंडेंट होकर चल रही है। अगर एआई को हम आज दुनिया में से हटा दें तो हमारी जो इकोनॉमी है 30 से 35% गिर जाएगी, क्योंकि हर चीज में हम एआई के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। अब जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे ये काम करता है, आइए जानते हैं। भाई एआई बहुत से टूल्स जिसके थ्रू हम मिनटों कर, याद रखिए जो चीज सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। याद रखिए। अब सही है मेरी आवाज? हाँ जी, बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। स्क्रीन भी विजिबल है ना? स्क्रीन कट गया सर जी, स्क्रीन कट गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखिए, अब स्क्रीन विजिबल है क्या? जी जी। जी जी जी। जी तो भाई एआई के बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू हम हमारे घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एआई के कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू हम हमारे घंटों में होने वाले कामों को मिनटों में कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसा क्या। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। सर हमें तो यही पता है कि वीडियो बनती है, हमें तो पता है कि फोटो बनती है, हमें तो ये पता है कि गूगल जेमिनी के थ्रू हम फोटो बना सकते हैं, चैट जीपीटी से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, गूगल का एक अपग्रेडेड वर्जन है। वो सारी चीजें आपकी नॉलेज के हिसाब से लिमिटेड है, लेकिन एआई क्या क्या कर सकता है और कैसे आपको घर बैठे बैठे पैसा कमाना सिखा सकता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सॉरी। एआई की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एआई इज ए सिस्टम दैट स्टडीज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइंड पैटर्न्स इन इट एंड देन यूजेस दोस पैटर्न टू मेक प्रेडिक्शन और प्रोड्यूस आउटपुट। एआई एक ऐसा सिस्टम है जिसके पास दुनिया का सारा डेटा है। मैं सारा बोल रहा हूं तो मतलब बहुत सारा डेटा है। एक इंसान अपनी जिंदगी में इस दुनिया की 1% नॉलेज भी नहीं ले पाता। इस दुनिया में बहुत सारी नॉलेज है। एक गेट कैसे बनता है ये नॉलेज है, मोबाइल कैसे बनता है ये नॉलेज है, रोटी कैसे पकती है ये नॉलेज है, डॉक्टर इंजेक्शन कैसे लगाता है, दवाइयां कैसे देता है ये नॉलेज है, इंजीनियर कारपेंटर काम कैसे करते हैं ये नॉलेज है, जॉब कैसे करते हैं ये नॉलेज है, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं ये नॉलेज है, मीटिंग कैसे ज्वाइन करते हैं ये नॉलेज है। भाई हम जिंदगी में 100 साल भी जिए और 100 के 100 साल हम पढ़ाई में लगा दें, तब जाकर भी हम दुनिया की 1% नॉलेज भी इकट्ठी नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में जो जो चल रहा है हर चीज एक नॉलेज है। हम एक लिमिटेड नॉलेज ले सकते हैं, हम नॉलेज कुछ स्किल सीख सकते हैं। अगर हम डॉक्टर हैं तो मेडिसिन के बारे में पढ़ सकते हैं, इंजीनियर है तो हम मैप वगैरह बनाने के बारे में, अकाउंटेंट तो अकाउंट्स के बारे में सीख सकते हैं, या बिजनेसमैन है तो बिजनेस के बारे में सीख सकते हैं, लेकिन आप हर फील्ड की नॉलेज नहीं ले सकते। लेकिन एआई इतना खतरनाक चीज है कि उसके पास हर चीज की नॉलेज है। सॉरी। उसी नॉलेज के बेसिस पे वो इस दुनिया को रही है। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। दुकान नाम का एक स्टार्टअप था आज से 1.5 साल पहले, जहां पर 150 से ज्यादा लोग करते थे। कितने? 150। जी हाँ, 150 से ज्यादा लोग काम करते थे। लेकिन एआई आने के बाद उस दुकान के फाउंडर ने 150 के 150 लोगों को आउट कर दिया, लीव करवा दिया, टर्मिनेट कर दिया, अपनी कंपनी से निकाल दिया। क्यों?
क्योंकि जो काम वो 150 लोग करते थे उसमें से कुछ लोग अकाउंटिंग करते थे, कुछ लोग टेली करते थे, कुछ लोग डेटा डेटा एनालिस्ट करते शराब थे, भाई कुछ मैक बंद कर लीजिए ना, क्या फायदा है। कुछ लोग अपना डेटा लेकर उन कंपनीज तक पहुंचाते थे, कुछ लोग उस ऐप की अकाउंटिंग करते थे। तो उन सारे लोगों को निकाल दिया, क्यों? क्योंकि वो जो सारे काम 150 लोग करते थे वो एक एआई सॉफ्टवेयर ने उस दुकान प्लेटफॉर्म के लिए कर दिखाया। और उस फाउंडर ने सोचा कि मैं 150 लोगों को लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी क्यों दूं, जब मेरा काम फ्री में एआई के थ्रू बैठे बैठे हो रहा है। तो भाई एआई से हम सुनते हैं कि बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं, लेकिन उन्हीं लोगों की जॉब्स जा रही हैं जिसने एआई का फायदा नहीं उठाया। हमें चाहिए कि हम लोग एआई का फायदा उठाएं। तो किस तरीके से हमें फायदा उठाना है, आइए हम जानते हैं। अब भाई एआई क्या करता है, एआई के पास दुनिया की बहुत सारी नॉलेज है, उस नॉलेज के बेसिस पे वो हमें आंसर देता है। अगर हम उससे बोलेंगे कि एक बूढ़े आदमी का फोटो बना, तो उसको पता है कि बूढ़ा ये सकता है, गालों पे आपका वॉइस कट हो रहा है वॉइस। आवाज नहीं आ रही है, आवाज। आपका बहुत कम है। देखिए आप जी जी बिल्कुल अब बराबर आ रही है। हाँ, तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, उसके पास बहुत सारी नॉलेज है, उस नॉलेज के बेसिस पे वो हमसे डेटा इकट्ठा करता है और उस नॉलेज के बेसिस पे हमें उसका आंसर देता है। अगर हमने एआई से बोला कि तू एक बूढ़े इंसान की फोटो बना कर दे, तो वो क्या करेगा, उसको पता है, उसके पास नॉलेज है कि बूढ़ा इंसान के बाल सफेद होते हैं, बूढ़े इंसान के दांत गिर चुके होते हैं, बूढ़े इंसान की कमर झुकी हुई होती है, बूढ़ा इंसान के गालों पे झुर्रियां होती हैं, इस तरीके से बूढ़ा इंसान दिखता है। तो क्या, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, गूगल के थ्रू और बहुत सारे डेटा के थ्रू उसके पास नॉलेज होती है, हम उससे मांगेंगे कि तू हमें एक बूढ़े इंसान की फोटो बना के दे, तो जितनी उसके पास नॉलेज है उसके बेसिस पे वो हमें एक बूढ़े इंसान की फोटो बना के दे देता है। अब पैटर्न ढूंढता है, एआई क्या करता है, पैटर्न ढूंढता है। हमें पता होता है कि ए के बाद बी आता है, सी के बाद डी आता है, ई के बाद एफ आता है, 2 के बाद 3 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 6 के बाद 7 आता है। इसी तरीके से एआई को पता होता है कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो इस बंदे ने मुझे दी है, इसके बेसिस पे पूरी कैसे करना है। आप लोग प्लीज अपने माइक को बड़का मुझे लगा दिखा दिखाना चालू करे। आप लोग प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो पैटर्न कैसे ढूंढता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पता है कि 1 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 5 के बाद 6 आता है, बी के बाद सी आता है। भाई इतना तो सबको पता है कि 4 के बाद 5 आता है, जो मेन टॉपिक है वो पढ़ाओ सीधा। एक काम कीजिए सर, आप पढ़ा दीजिए, मैं पीछे हट जाता हूँ। तो भाई आपको बता रहा था कि जिस तरह से हमें आगे की पता होती है, हम प्रेडिक्ट करे बैठे होते हैं, उसी तरीके से एआई को पैटर्न पता होता है कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को लेके मुझे इसको पूरा कैसा करना है। अब जैसे ये देखिए आप किस तरीके से एआई पैटर्न ढूंढता है। अब ये फोटो को देखने के बाद आप मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सर वो आएगा, वो लड़का है आएगा। ना। जिस तरीके से हमें पता है कि पहले लड़की, फिर लड़का है, फिर लड़की, फिर लड़का है, फिर लड़की है, तो उसके बाद क्या आएगा, लड़का आएगा। इसी तरह से क्या करता है एआई, पैटर्न ढूंढता है और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद उसको पूरी कर देता है। हेलो हेलो भाई, जी, उसमें कैसे पता चला कि वहां पे लड़का आएगा। इसमें भाई पैटर्न को देखते हुए हमें पता चला कि वहां पर लड़का आया। इसी तरह से एआई भी ढूंढ लेता है पैटर्न को देखते हुए कि इस आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, इसको पूरा कैसे करना है। अब एआई हमारा नेक्स्ट वर्ड भी प्रेडिक्ट कर लेता है। डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं व्हाट्सएप पे हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो आगे ऑटो करेक्ट कर देता है वो कि ये चीज आपने गलत लिखी है, इसकी जगह ये होना चाहिए। या फिर कभी कभार हम देखते हैं कि हम टाइप करते हैं तो अगला वर्ड ऑटोमेटिक टाइप आ जाता है टाइप हमारे कीबोर्ड पे। तो ये कौन कर रहा है, ये एआई कर रहा है। कैसे कर रहा है, प्रेडिक्ट करके हमारे पुराने वर्ड्स को देखते हुए या फिर हमारे नेक्स्ट डिसीजन को देखते हुए। बतिया सकी। अब एआई डे टू डे लाइफ में कैसे यूज में आता है, आपने देखा होगा गूगल मैप अगर आप ओपन करोगे वहां पर आप देखोगे कि फास्टेस्ट लोकेशन हमें बताओ, तो फास्टेस्ट लोकेशन गूगल मैप पे अपलोड नहीं है, लेकिन वो एआई को यूज करके पुराने फास्टेस्ट लोकेशन उस जगह बता देता है।
के शेप्ड इकोनॉमी में बताया जाता है कि भाई जिन लोगों ने एआई को यूज करके अपने प्रोफेशन के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर, अपनी जॉब के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर एआई को यूज किया, उनकी लाइफ दिन ब दिन ग्रो होती जा रही है। और जो लोग एआई से दूर होते जा रहे हैं, जो लोग एआई को सिर्फ एक हंसी मजाक समझ रहे हैं, जो लोग एआई को सिर्फ फोटो बनाने की मशीन समझ रहे हैं, जो लोग एआई को सिर्फ वीडियो बनाने की मशीन समझ रहे हैं, वो लोग दिन ब दिन लाइफ में डाउनग्रेड जाते जा रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं आ रही है, उनकी इनकम में कोई ग्रोथ नहीं आ रही है। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है बिल्कुल अब क्लियर, अब बिल्कुल देखिए, क्लियर। ये थोड़ा बेसिक्स तो मैंने आपको बताया एआई के बारे में। अब आने वाली क्लासेस में जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वहां पर आपको बिल्कुल फोकस होकर बैठना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में आपको दूंगा, आपको फ्री टाइम में वो प्रैक्टिकल भी करना पड़ेंगे। एआई इज नॉट लिमिटेड टू फोटोज और वीडियोस। हमें लगता है कि सिर्फ फोटो वीडियो बनाने को एआई बोलते हैं, ऐसा नहीं है। एआई के थ्रू आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप खुद से नहीं कर सकते। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एआई के थ्रू आप हर वो काम कर सकते हैं जो काम आप जिंदगी में खुद से नहीं कर सकते। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एआई के थ्रू वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे आप एआई के थ्रू इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बिना फेस वाला चैनल बना सकते हैं, कैसे आप एआई के थ्रू अपने बिजनेस की बड़ी बड़ी अकाउंटिंग इजीली कर सकते हैं, कैसे आप एआई के थ्रू सॉरी, एम आई ऑडिबल? जी जी। हाँ, कैसे आप एआई के थ्रू अपने एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी को इजी बना सकते हैं, और कैसे आप एआई के थ्रू बहुत सारा पैसा बहुत कम टाइम में कमा सकते हैं। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको अलग अलग टूल्स के बारे में सिखा के। मेरे पास कई सारे एआई के टूल्स हैं, जो मेरे पास फ्री भी हैं, बहुत सारे पेड भी हैं। पहले मैं आपको फ्री वाले सिखाऊंगा, सो दैट आप में से बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते पेड सब्सक्रिप्शन को एआई के, उसके थ्रू बहुत सारी चीज जनरेट करना सीखें। हम सीखेंगे कि एआई वीडियोस कैसे बनाते हैं, एआई फोटोज कैसे बनाते हैं, एआई के थ्रू अकाउंटिंग कैसे करते हैं, एआई के थ्रू जॉब कैसे सर्च करते हैं, एआई के थ्रू फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं। लेकिन एकदम एकदम से हम ये सारी चीजें नहीं सीख सकते, धीरे धीरे हमें टाइम लगेगा। हम प्रैक्टिकल के साथ इन सारी चीजों को सीखने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई हंसी मजाक नहीं है कि आप यहाँ पर बैठ के जल्दबाजी करो और बदतमीजी करो, यहाँ पर बैठ के बोलो कि सर ये हमें भी पता है, ये मत बताओ, 1 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 4 आता है। यहाँ पर आपको सब्र और शुक्र के साथ चीजों को सीखना पड़ेगा। सीखना कोई हंसी मजाक नहीं है, लोगों ने जिंदगी लगा दी है सीखने के लिए, तब जाके वो एक मुकाम पाते हैं। आप सोचते हो कि 1-2 दिन के अंदर मैं सीख लूं और बहुत बड़ा इंसान बन जाऊं, इस तरीके से काम नहीं होता मेरे भाई। अगर आपको सीखना है तो सुकून के साथ, सब्र के साथ मीटिंग्स में बैठना पड़ेगा, एक एक चीज को सीखना पड़ेगा। जो चीज आपको नहीं आ रही आप पूछिए, फिर हम मिलके एक अच्छी स्किल्स को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास हमारी होने वाली है, वहां पर हम स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से एआई के टूल्स हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल, जिसको आप और मैं मिलकर इजीली यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। उसके बाद हम एडवांस लेवल पर जाएंगे, जिससे हम थोड़ी सी इनकम भी जनरेट कर सकें अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ, अपनी बिजनेस लाइफ के साथ साथ, एज एन हाउस वाइफ लाइफ के साथ साथ। यहाँ तक सबको क्लियर है? आज का जो जी मेरा क्लियर मोटिव है था सर, क्लियर वो है। यही था कि थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूं। मैं माजरत चाहता नहीं हूँ, नहीं आई एम नवाज सर, एक्सट्रीमली आपने सॉरी बहुत कि अच्छा थोड़ा सिखाया। सा। नवाज सर, आपने बहुत अच्छा सिखाया। इंशाल्लाह अगर आप ऐसे ही आगे सिखाएंगे ना तो हम लोग जी, सीखेंगे। आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर इंशाल्लाह अपन लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, आज का जो मेरा मेन मोटिव था वो ये था कि मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूं। मैंने पूरा इंट्रोडक्शन अभी नहीं दिया है क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। ऑलरेडी टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमें 2-3 मीटिंग चेंज करना पड़ी। इंशाल्लाह कल से परसों से ये सारी चीजें फेस नहीं करना पड़ेंगी। मैं सारे नेटवर्क्स को प्रॉपर सर्विस पे रखूंगा। आगे कम टाइम में बहुत सारी चीजें हमें सीखना है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप टाइम पर मीटिंग में आएंगे,
रखेंगे, कुछ क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर होंगी ना, हम एक भी मिनट यहाँ पर वेस्ट करेंगे। टाइम हमारे लिए बहुत कीमती है। मैं चाहता हूँ कि बहुत कम टाइम के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सिखा दूं। मेरी तरफ से यही था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली मुझसे भी पूछ सकते हैं, एजेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। आज की वर्कशॉप में हमारे संसद भाई अनम्यूट होइए भाई। बेसिक नॉलेज को बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल की, नर्सरी लेवल की, और थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे बारे में और आपको जानना है तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है कोच नवाज के नाम से, आप वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं, वहां से मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैंने अभी तक हजारों से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है, हजारों प्रोफेशनल्स को, टीचर्स को, ट्रेनर्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। एआई से लेकर कम्युनिकेशन स्किल से लेकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कई सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ, और मैं वही चीजें आपको सिखाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। ग्रोथ गुरु एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये सब जल्दी जी सर, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। अब मैं मीटिंग को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आप लोगों का कुछ फीडबैक या कुछ रिव्यू है? जी बहुत अच्छा है। आप ऐसे ही पढ़ाएंगे तो हम लोग इंशाल्लाह बोलिए ना अनम्यूट होने के लिए। आप सर सदाम भाई को थोड़ा बोलिए ना अनम्यूट होने सद्दाम के भाई लिए। प्लीज अनम्यूट हो जाइए, वरना मैं आपको मीटिंग से म्यूट कर दूंगा। हेलो नवाज भाई। अब मुझे आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग सीरियस हैं वाकई में एआई के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में और इंग्लिश ग्रामर के बारे में सीखने के लिए? जी जी मैं बिल्कुल सीरियस हूँ सीखने के लिए। मैं भी रेडी हूँ सर। आपको सर अब ज्यादा क्लियर कुछ है। करना नहीं है, एक छोटी सी कॉपी बना के रखिए, नोटबुक। नेक्स्ट मीटिंग से बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ग्रुप के थ्रू, इस मीटिंग के थ्रू। ऐसी चीजें आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी कि इस तरीके से भी हम लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट मीटिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और मुझे फीडबैक देने के लिए आप मेरी आईडी को विजिट करिए, कोच नवाज। मैं एक बार चैट में भी उसको मेंशन कर देता हूँ। कुछ पढ़े तो सही है। मेरी हेलो आज हेलो टेक्निकल ग्लिच की वजह से और कुछ इशू की वजह से हम इस मीटिंग को बेसिक पर ही खत्म करने वाले हैं। नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह हम एक अच्छे लेवल पे बहुत अच्छी स्किल को स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिए।